वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। दिस इज सुमित सर। चलिए बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। यस, चलिए बेटा, आज हम आगे जो है वो काफ़ी सारे जो एमसीक्यू और वो सब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो ये सीरीज चल रही है और मोस्ट आईएमपी जो भी नीट के लिए जो भी एमसीक्यू उसके बारे में हम चलिए आगे देखने वाले हैं। यस, चलिए आगे देखते हैं। चले बेटा, लास्ट में हमने जो है ना 20 एमसीक्यू जो भी इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में हमने जो है ना काफी सारी इंफॉर्मेशन और वो सब है वो कलेक्ट कर ली थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे जो भी है वो 21 नंबर का। यस, चलिए मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पे जो है ना वो दी है। चले बेटा, इसके बारे में जो है मैच करके दिखते हैं। जैसे कि पी वेव, तो पी वेव जो है इसमें आएगा भाई डीपोलराइजेशन जो है किसका होगा भाई, अल्ट्रिया जो इसके यहाँ पे जो है पी वेव, तो यहाँ पे आई वी आएगा। इसके बाद आएगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से जो है ना एमसीक्यू सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें पहले आप जानते हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है इसमें कुछ इस तरह से आपको पिक मिलेंगे। तो एक कुछ इस तरह से आपको जो है ना पिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें यहाँ पे जो है ना पहले क्या आएगा, तो पहले यहाँ पे P है, यहाँ पे Q R S और T यहाँ पे बन रहा है। अब देखो इसमें बेटा मोस्ट आईएमपी पहले कि भाई पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई डायस्टोल मोड में जो भी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। दूसरा यहाँ पे बन रहा है बेटा क्या कि भाई डीपोलराइजेशन। यहाँ पे डीपोलराइजेशन का मतलब होता है क्या, तो डीपोलराइजेशन जो है इसका मतलब होता है कि भाई जो भी सिस्टोल मोड जो है, सिस्टोल मोड इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सिस्टोल मोड को डीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई फिर से रीपोलराइजेशन जो है इसका मतलब फिर से कि भाई क्या हो रहा है भाई, डायस्टोल। अब आप जानते हैं बेटा डायस्टोल का मतलब क्या होता है कि डायस्टोल यानी कि जो है ना एकदम कि भाई रिलैक्स मोड में होता है, इसको हम डायस्टोल कहते हैं। और एकदम कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, तो सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायस्टोल यानी कि क्या होगा भाई, पोलराइजेशन, और सिस्टोल यानी डीपोलराइजेशन। तो पहले यहाँ पे जो है ना 0.1 सेकेंड, यहाँ पे 0.3 सेकेंड और यहाँ पे जो है 0.4 सेकेंड यहाँ पे होगा। और टोटल जो है वो आप जानते हैं कि भाई कितना, तो 0.8 सेकेंड का होता है बीट। अब इसमें यहाँ पे 0.1 सेकेंड पे जो है P मिल रहा है, तो P यानी यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो डीपोलराइजेशन यहाँ पे जो एट्रिया है उसका डीपोलराइजेशन यानी कि सिस्टोल होगा, तो A होगा। दूसरा यहाँ पे जो है डीपोलराइजेशन होगा किसका भाई, वेंट्रिकल का, तो यहाँ पे आंसर जो है इसमें ए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है इसमें डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स होगा। टी वेव यानी कि ए वाला जो है वो क्या होगा, तो रीपोलराइजेशन जो है वेंट्रिकल होगा, तो यहाँ पे जो है इसमें ए बन रहा है। और यहाँ पे जो है ना रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टी वेव, इसमें क्या होगा भाई, कोरोनरी एस्केमिया जो है वो आंसर आएगा। अब कोरोनरी एस्केमिया क्यों आंसर आएगा, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि भाई ये जो है ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट में इसके ऊपर जो भी काफी ब्लड वेसल होती है, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, तो इसमें कोलेस्टेरॉल और वो सब है यहाँ पे क्लॉट होने की वजह से अब पूरा जो ब्लड है, ब्लड यहाँ पे हार्ट तक जो है ना पहुंच नहीं सकता है प्रॉपर अमाउंट में, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी एस्केमिया। तो यहाँ पे रिडक्शन होगा टी वेव जिसकी वजह से कोरोनरी एस्केमिया होगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो कौन सा आंसर बन रहा है, जी हाँ बच्चों, यहाँ पे जो है वो कौन सा आंसर बन रहा है, बी। तो बी आंसर जो है आपके सामने। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। यस, रिस्पॉन्सिबल है कौन सा, तो कन्वर्जन जो है वो कर रहा है भाई फाइब्रिनोजेंस में से फाइब्रिन्स जो है वो बन रहा है, कौन है, चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। जी हाँ बच्चों, चलिए राजा बेटा इसमें हम देखेंगे तो एकदम इजी सा जो है यहाँ पे टॉपिक बन रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा स्टेप, पूरा जो भी कास्केड प्रोसेस है, ये पूरी कास्केड प्रोसेस जो है मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखिए इसमें जिसमें नॉर्मली क्या है कि भाई कोई भी बाहर जो है वो कुछ लगा है, तो यहाँ पे बाहर के जो भी टिश्यू होते हैं वो टिश्यू यानी कि कुछ भी बाहर लगा है तो वो टिश्यू। इनर पार्ट में जो थ्रोम्बो काफी सारे ऐसे जो है मेनली सेल और वो सब होते हैं, इसमें थ्रोम्बोप्लास्ट, ये तो थ्रोम्बोप्लास्ट है वो इनर पार्ट में, तो थ्रोम्बोप्लास्ट, ये दोनों क्या बनाएंगे पहले, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लस ब्लड में जो भी प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन Ca++ की प्रेजेंट में क्या बनेगा, तो थ्रोम्बोकाइनेज जो है ना एंजाइम बनेगा। क्या बनेगा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है किस में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे पहले प्रोथ्रोम्बिन होगा, प्रोथ्रोम्बिन, इसमें से याद रखना जिसके आगे प्रो
और लास्ट में जन, तो दोनों जो है ना वो क्या है कि इनएक्टिव है। तो यहाँ पे जो है ना इनएक्टिव, यहाँ पे जन है, देखो यहाँ पे जन, तो वो क्या है बेटा इनएक्टिव। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इस तरह से प्रोथ्रोम्बिन है, तो इसमें से क्या बनेगा थ्रोम्बिन, कौन बनेगा तो ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है वो। साथ में यहाँ पे फाइब्रिनोजेंस, ये फाइब्रिनोजेंस है, फाइब्रिनोजेंस में से जो है ना फाइब्रिन बने तो क्या चाहिए थ्रोम्बिन। तो इसमें आंसर हमारा कहाँ पे है, यस यहाँ पे जो है वो सी वाला जो है वो क्या है बेटा थ्रोम्बिन। चलिए डन, एकदम क्लियर। फिर से बता दूं कि भाई थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में जो भी प्लाज्मा होता है वो उसके साथ रिएक्शन करता है कैल्शियम की प्रेजेंट में, और क्या बनेगा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनेगा। अब यहाँ पे जो है ना वो क्या करेगा प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में, जिसके आगे प्रो और जिसके पीछे जन वो क्या इनएक्टिव। डन, चलिए आगे यहाँ पे जो है ना हम देखेंगे तो फाइब्रिनोजन है तो पीछे जन आया, और यहाँ पे हम देखेंगे इसको किस में कन्वर्ट करेगा तो फाइब्रिन में, कौन तो यहाँ पे थ्रोम्बिन, तो आंसर यहाँ पे सी थ्रोम्बिन बन रहा है। चलिए आगे ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, तो अभी आगे आंसर आ गया था 0.8, बट मैं आपको थोड़ा और भी डिटेल में बताना चाहता हूँ। यस और भी डिटेल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें इस तरह से पूरा जो है ना आप साइकिल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0.1, 0.3 और 0.4। अब देखो टोटल करेंगे तो 0.8 सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। अब देखना आगे यहाँ पे एट्रियम है और यहाँ पे जो है ना वेंट्रिकल है। पॉइंट यहाँ पे पहले जो है ना 1 सेकंड में सिस्टोल होगा, ये डायस्टोल होगा, ये डायस्टोल होगा, ये सिस्टोल होगा, दोनों क्या हो गए यहाँ पे डायस्टोल डायस्टोल, दोनों डायस्टोल हो जाएंगे। तो इस तरह से 0.8 सेकंड इसका टोटल करेंगे तो 0.8 से जो है ना सेकंड यहाँ पे आंसर आएगा। इसमें याद रखना बेटा 1 मिनट में 72 बीट होती है, तो 1 बीट जो है वो कितनी सेकंड में तो 0.8 सेकंड में, और यहाँ पे 1.8 सेकंड में जो है स्टॉक वॉल्यूम होगा 70 ml, और इसको क्रॉस अप करेंगे 70 तो आंसर आएगा 5040 ml, और इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 लीटर यहाँ पे जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें इस तरह से थोड़ा डिटेल में और भी क्वेश्चन बना है, जैसे कि वेंट्रिकल जो है वो कितनी सेकंड डायस्टोल मोड में रहते हैं, तो यहाँ पे 0.1 और 0.4, तो पॉइंट यहाँ पे कितने आएगा तो 0.5 आंसर आएगा। डन, आगे यहाँ पे जो है एट्रियल जो है वो कितनी सेकंड जो है वो क्या है कि भाई डायस्टोल मोड में रहती है, तो यहाँ पे दोनों को जो है प्लस कर रहे हैं, यानी कि 0.3 प्लस 0.4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.7। चलिए डन, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है आपको क्या है कि भाई पूरा सीक्वेंस हमें जो है वो मैच करना है, तो देखो एकदम डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे तो एकदम इजी सा बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह से जो है वो पूरा ह्यूमन हार्ट है यहाँ पे। चलिए डन, अब इसमें अपर के दो है वो एट्रियम और वेंट्रिकल, वो आप जानते हैं। अब एसए नोड, पहले यहाँ पे एसए नोड तो कॉमन ही है, तो एसए नोड कहाँ पे होगा तो यहाँ पे ये जो है वो कौन सी साइड है लेफ्ट है, और ये जो है वो राइट साइड, तो राइट साइड अपर जो है यहाँ पे एट्रियम, इसके राइट साइड यहाँ पे जो है वो क्या होगा एस ए नोड जो है वो प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एस ए नोड। और एस ए नोड को हम पेस मेकर के थ्रू हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों इसको पेस मेकर, तो यहाँ से जो है ना पेस बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसके सामने यहाँ पे क्या होगा भाई तो एवी नोड, यानी कि एवी नोड आंसर जो है इसमें आएगा यहाँ पे एवी नोड, तो अब ये पेस बनाएगा और इसको देगा, तो ये वाला एवी नोड जो है वो क्या है बेटा पेस सेटर है। डन, तो यहाँ पे पेस सेटर, उसके बाद यहाँ पे जो है हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे एवी बंडल, और यहाँ पे आगे जो भी ये वाला जो पोर्शन है यानी कि वेंट्रिकल जो है इसकी वॉल में जो भी छोटे छोटे फाइबर्स जा रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे परकिंजे फाइबर्स, तो ये वाला जो है यहाँ पे आएगा एवी बंडल, और यहाँ पे जो है इसको हम क्या बोलेंगे परकिंजे फाइबर्स, तो यहाँ पे आंसर कौन सा बन रहा है हाँ सी एस एन नोड एवी बंडल एंड परकिंजे फाइबर्स। चलिए डन, आगे मैच करना है बच्चा इसमें कि भाई किस तरह से यहाँ पे कॉलम 1 दी है और यहाँ पे कॉलम जो है ना 2, इसमें मैच करना है। जैसे कि WBC इसके जो है ना यहाँ पे इसमें जो भी काफी सारे सेल और सब होते हैं इसको, चलिए देखते हैं बच्चों। इसमें फर्स्ट जो है इओसिनोफिल्स जो है वो किस कहाँ पे आएगा तो ये 3 वाला बन रहा है। ठीक है, हिस्टामाइन एंजाइम वाला। बेसोफिल्स वो यहाँ पे आएगा। न्यूट्रोफिल्स आप जानते हैं कि भाई फेगोसाइटोसिस और लिम्फोसाइट्स वो कहाँ पे आएगा तो 1 में इम्यून रिस्पॉन्स, तो अब देख लेते हैं इसमें कौन सा है तो A3, और इसके बाद जो है वाला IV
A2 और A1, तो यहाँ पे जो है आंसर कौन सा हो रहा है भाई, डी। चलिए आगे देखते हैं। यस, चलिए डन। यस, आगे विच एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसी ऑफ पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप। देखो बेटा, अब आप सभी का बोल देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो यहाँ पे एंटीजन कौन सा होगा, ए। अब यहाँ पे बी है तो कौन सा होगा, बी। अब यहाँ पे ए बी दोनों है तो यहाँ पे क्या होगा, ए एंड बी बोथ होगा। और यहाँ पे कोई भी नहीं है तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ओ। अब यहाँ पे इसके सामने देखेंगे तो ए एंटीजन है तो यहाँ पे एंटीबॉडी बी, यहाँ पे बी है तो एंटीजन एंटीबॉडी जो है ना, यहाँ पे एंटीजन पहले बी है तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए, यहाँ पे ए बी है तो कुछ नहीं, और यहाँ पे बोथ दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप है, कौन सा है, ए बी, तो ए वाला जो है ना ए बी ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे कौन आएगा आंसर, तो सी, ए एंड बी बोथ यहाँ पे आंसर हमारा बन रहा है। चलिए डन। आगे यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स जो है, इसमें ब्लड में अगर हम काउंट करेंगे तो इसके नंबर कितने हैं। ब्लड यहाँ पे जो है, पहले मैं आपको बता दूं, ल्यूकोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स है और इरिथ्रोसाइट्स जो है 5 to 5.5 मिलियन है। यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स जो है वो 6,000 से 8,000 जो है आपको देखने को मिलेंगे, और थ्रोम्बोसाइट्स 1.5 से 3.5 लाख जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो आंसर यहाँ पे सी आएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यस, लाइक हो जाए बच्चों। चलिए आगे। यस, आगे देखेंगे कि भाई साइज, यहाँ पे स्टॉक वॉल्यूम जो है बेटा, इसकी साइज कितनी होगी। तो अभी आगे हमने जो है ना एक क्वेश्चन लिया था, उसमें आ गया था और मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। और अब आप काफी सारे बच्चे जो है अब अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे क्या आएगा भाई, 70 ml जो है वो बन रहा है। ठीक है, चलिए डन। आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखेंगे तो यहाँ पे बेजोफिल इसमें से जो है ना क्या सीक्रेट नहीं कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पे दिया है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हिस्टामाइन इसमें आंसर आएगा, सेरोटोनिन वो भी आएगा, हिपेरिन भी आएगा। तो यहाँ पे ए वाला आंसर जो है ना उन्हें आएगा, यानी कि ये सीक्रेट नहीं कर रहा है, तो आंसर हमारा ए होगा, सीरम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको पता है बेटा कि भाई ब्लड जो है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि क्यों ए वाला जो है वो जो है किसको ब्लड दे सकता है, तो ए और ए बी को, बी वाला है तो बी और ए बी को, ए बी वाला सिर्फ ए बी को, और ओ वाला जो ए बी एंड ओ सभी को जो है वो ब्लड दे सकते हैं। इसके पीछे का रीजन और सब क्या है, तो यहाँ पे पहले मेन रीजन क्या है कि भाई एंटीबॉडी और एंटीजन जो है इसके थ्रू यहाँ पे आंसर बन रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे पहले देखो, ए बी ब्लड ग्रुप है तो यूनिवर्सल जो है रिसेप्टर क्यों है, सभी का ब्लड क्यों वो ले सकता है, तो उसके पीछे मेन रीजन कौन सा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मेन रीजन ऐसा है कि भाई अभी हमने देखा कि भाई इसका ब्लड ग्रुप क्या है भाई, ए बी है। डन। और यहाँ पे हम देखेंगे तो एंटीजन जो है वो ए होगा, और यहाँ पे जो है ना बी बोथ होगा, और यहाँ पे एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी जो है ना यहाँ पे एब्सेंट है, एंटीबॉडी यहाँ पे एब्सेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना सभी किसी का भी ब्लड लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए वाला है, ए वाला, अब इसका ब्लड लेगा तो इसको कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी ही नहीं है। तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी यानी कि एंटीजन और यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों में कुछ भी रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेटा यहाँ पे जो है एंटीबॉडी ही नहीं है, जिसकी वजह से। डन। चलिए आ जाइए, कहाँ पे है तेरा ध्यान बच्चा, आजा यहाँ पे। यस, देख रहा है ना। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, बी वाला जो है यहाँ पे आंसर होगा कि भाई एंटीबॉडी यहाँ पे जो है ना एंटी ए और एंटी बी जो है ना प्लाज्मा में क्या होगा, एब्सेंट। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है, ठीक है ना। यस, क्लासीफाई करना है। उससे पहले थोड़ा और भी यहाँ पे काफी अच्छी तरह से क्वेश्चन और सब हो रहे हैं। चलिए बेटा इसमें देखेंगे तो एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक और जो है यूरिकोटेलिक, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए बेटा इसमें नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो पहले एमिनोटेलिक वो कौन से होंगे, तो एक्वेटिक जो भी एम्फीबियंस और वो सब है वो इसमें आंसर आएंगे। दूसरा जो है यहाँ पे क्या होगा कि भाई फ्रॉग, ह्यूमन जो है वो क्या है कि यूरियोटेलिक, और लास्ट में हम देखेंगे यूरिकोटेलिक। तो इसमें जो है पिजन, लिजर्ड्स और कॉकरोच और वो सब है वो क्या हो गए, यूरिकोटेलिक। डन। तो आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, सी। चलिए आगे। GFR
GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना होगा, तो 125 ml होगा पर मिनट। 1 डे का अगर आपको बोले तो कितना होगा, 180 लीटर होगा। और अब आपको जो है ना आंसर कमेंट करना है। चलिए बेटा कमेंट करना है। अगर आपको 5 आवर का बोले, 5 आवर का, तो इसका आंसर जो है ना वो क्या होगा, आपको कमेंट करके जो है वो लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब काफी अच्छा क्वेश्चन आया कि भाई रेनिन जो है वो कौन रिलीज कर रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो बेटा एकदम सिंपल, पहले आपको यहाँ पे बता दूं कि भाई इस तरह से नेफ्रॉन का जो है कुछ डायग्राम हम देख सकते हैं, कुछ इस तरह से जो है वो नेफ्रॉन का डायग्राम है। चलिए अब बेटा इसमें यहाँ पे जो है ना मैक्यूला डेंसा के जो है ना सेल प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे इस तरह से जो है ना आर्टरी है। अब बेटा यहाँ पे मैक्यूला डेंसा के सेल होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। वो एक्टिव होने के बाद यहाँ पे जेजी सेल प्रेजेंट होते हैं। ये जेजी सेल जो है वो इसको जो है ना मैसेज कैरी फॉरवर्ड होगा। अब इसकी वजह से जेजी सेल जो है, जेजी सेल वो क्या करेंगे, रेनिन जो है प्रोटीन रिलीज करेंगे। अब ये रेनिन प्रोटीन कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे लीवर में जाएगा। कहाँ पे, लीवर में। अब बेटा यहाँ पे लीवर में ये जो रेनिन प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट, यहाँ पे जो है ना एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोसेस होती है, इसमें पहले बनाएंगे एंजियोटेंसिन 1, उसमें से बनेगा एंजियोटेंसिन 2, और एंजियोटेंसिन 1 में से 2 बनाने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पे जो है ना लंग्स में से क्या सीक्रेट होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम, ये 2 बना देगा। ये 2 क्या करेगा, ये वाली जो पाइप है इसको क्या थोड़ी सी क्लोज कर देगा, और क्लोज कर देगा जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई फिर से यहाँ पे ये GFR जो है, ये GFR ये क्या है कि भाई कम हो गया था, तो ये GFR फिर से जो है वो क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। डन, तो इस तरह से GFR बढ़ जाएगा। दूसरा क्या करेगा, तो ये एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे पहले ये वाला जो है वो कहाँ पे जाएगा, एंजियोटेंसिन 2, तो एड्रिनल ग्लैंड में, वहां से अल्डोस्टेरोन जो है वो रिलीज करेगा, और अल्डोस्टेरोन यहाँ पे जो है ना प्रोसेस करेंगे मैक्यूला डेंसा के सेल के साथ, और जिसकी वजह से फिर से ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, हाई हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे आंसर जो है कौन सा हो रहा है, जेजी सेल। डन, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो आपको मैच करना है यहाँ पे कि भाई काफी सारे एनिमल और शब्द दिए हैं, और दूसरा कि भाई सामने जो है कॉलम 2, इसमें ये कौन से ऑर्गन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल और सब है वो बाहर निकल रहा है, उसकी कॉलम दी है। चलिए इसमें देखते हैं। पहले टेनिया जो है यहाँ पे फर्स्ट ए, वो यहाँ पे आएगा फ्लेम सेल में। पैरामीशियम वो आएगा यहाँ पे बी नंबर पे। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना वो जो है यहाँ पे आएगा यूरिकोस ग्लैंड में, और यहाँ पे पेरिथीमा पोस्थ्यूमा वो आएगा डेफ्रिडिया में। तो यहाँ पे आंसर जो है वो कौन सा बन रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई 3, उसके बाद 2, उसके बाद हम यहाँ पे, और तो यहाँ पे डी वाला जो है वो आंसर आएगा। क्लियर, आगे एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो पहले जो है ना हाइपोथैलेमस में से पोस्टीरियर जो ग्लैंड होती है, यहाँ पे एंटीरियर है और दूसरी यहाँ पे पोस्टीरियर, तो यहाँ पे इसको पहले मैसेज मिलेगा, इसमें से जो है एडीएच सीक्रेट होगा। एडीएच जो है इसका दूसरा नेम वासोप्रेसिनम कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा भाई, सी। तो यहाँ पे सी आंसर जो है वो बन रहा है, आपके सामने है। चलिए डन, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या सीक्रेट जो है ना नहीं हो रहा है ट्यूबुलर सेल में। तो बेटा आपको एकदम पता है कि भाई यहाँ पे H+ जो है वो सीक्रेट होगा, K+ होगा, एमोनिया होगा, ये ग्लूकोज नहीं होगा। तो ये आंसर जो है हमारा कौन सा होगा भाई, डी। चलिए डन, आगे देखेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। बेटा 2 टाइप की जो है वो क्या होगी भाई, डायबिटीज होती है। जी हाँ, 2 टाइप की डायबिटीज। इसमें फर्स्ट यहाँ पे आंसर होगा कि भाई इसमें डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। जो भी ब्लड में शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, डायबिटीज मेलिटस। और दूसरा कि भाई ज्यादा हम जो है ना क्या है कि भाई पानी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से 70% से अगर बॉडी में वाटर का लेवल जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो है ना डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि ये वाला जो है वो इसमें बोलेंगे। तो क्यों होता है, तो पहले 2 वर्ड याद रखना, एक हाइपो और हाइपर। हाइपो का मतलब होता है कम,
और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हाइपो सिक्रीशन जो है ना, वासोप्रेसिन यानी कि कम सिक्रेट होने की वजह से क्या होगा कि भाई वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। कहाँ पे? तो ए वाली जो है ना डीसीटी, ए वाली जो होती है डीसीटी, ए वाली पाइप यहाँ पे जो है वो डीसीटी, ए वाली डीसीटी, तो यहाँ से एब्जॉर्ब होना चाहिए इस तरह से यहाँ पे, बट यहाँ पे हाइपो होने की वजह से नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस होगा। चलिए आगे, मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, इसमें हम देखेंगे तो क्या होगा कि लॉन्ग जो है ना लूप होगा, हेनल का कौन सा होगा? लॉन्ग, और कॉर्टिकल होगा तो इसमें हम देखेंगे तो शॉर्ट लूप होगा, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर जो है ना कौन सा आएगा? बी। डन। चलिए आगे, पीसीटी, पीसीटी जो होते हैं इसकी लाइन पे कौन से जो है ना यहाँ पे सेल प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में है। तो एकदम इजी है बेटा, इसमें जो है क्या है कि भाई इस तरह से ये जो है ना वो नेफ्रॉन है। डन, ये नेफ्रॉन यहाँ पे इस तरह से हो गया। इसमें ए वाली जो है पीसीटी है, तो पीसीटी है बेटा, यहाँ पे इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाई ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल सेल प्रेजेंट होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई 70 to 80% जो है वो क्या होगा भाई वाटर का जो है ना क्या कि भाई एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे आंसर आएगा ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल सेल। डन। चलिए आगे, आगे देखेंगे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूकेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे इसमें क्या है कि रीएब्जॉर्प्शन करेगा यहाँ पे 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आगे देखेंगे इसमें डिस्टल कन्वोल्यूकेटेड ट्यूब्यूल इसमें आएगा, तो आयोनिक जो है वो बैलेंस देखने को मिलेगा, और फर्स्ट जो है यहाँ पे हेनलेस लूप वो यहाँ पे 1 आएगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। दूसरा यहाँ पे डी, इसमें जो है वो यहाँ पे 5 नंबर का आएगा, मेंटेन करेगा, और रीनल कार्पेकल्स वो इसमें क्या आएगा? 2। तो क्या आंसर आएगा भाई? सी। तो यहाँ पे सी आंसर जो है वो हमारा राइट है। चलिए डन, डन राजा बेटा, चलिए डन, क्लियर। तो आज हमने काफ़ी सारे एमसीक्यू और सब सोल्व किए। आगे नेक्स्ट इसी तरह से ही काफ़ी सारे एमसीक्यू आगे हम देखते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।